नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ होरिता अंजलिया। आज की खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल से वर्ष 2015 में 21 जून को शुरू हुआ योग दिवस आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग का महत्व भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है। यही वजह है कि आज शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए योग के महत्व को बताया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर के महंत दिग्विजय स्मृति भवन सभागार में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में योग किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगा के महत्व के बारे में बताया और कहा कैसे कोरोना महामारी में के समय योग को अपनाकर लोगों ने अपने जीवन को बचाया। योग के बारे में प्रदेशवासियों को और अधिक जागरूक करने के लिए सीएम योगी ने अपने सहयोगी मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम भी तय किया और उसी के तहत सभी सामूहिक योग किया। आगे देखिए। साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के उच्च आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वह सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। आज के योग दिवस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात की और कहा, आज प्रदेश में 20,000 स्थानों पर योग अभ्यास हुआ। योग अपनाइए, निरोग रहिए। निरोग शरीर के लिए योग अपनाइए। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का भाव है। योग से शांति, शांति से संतोष, संतोष से अहिंसा आती है और अहिंसा से जीवन आनंदित होता है। दुनिया में उथल पुथल के दौर पर भारतीय संस्कृति अपनाई जाती है। कल गणना के हिसाब से आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही भारत की ज्ञान और प्राचीन से भी दुनिया पर परिचित होती जा रही है। योग के समूचे दुनिया को एकता का संदेश दिया। तो आगे सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया, आसमान से लेकर पाताल तक जो जहां है, देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन। धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच, विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जा कर के
समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज भोपाल के कार्यक्रम में माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी और भारत सरकार के माननीय मंत्री डीडी उइके जी के साथ हमने ये सभी माननीय महापौर अध्यक्ष सबके साथ ये योग में भोपाल से शामिल हुए। अलग अलग स्थान पर माननीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, पंच, लगभग 20,000 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे प्रदेश में आज योग के माध्यम से योग अपनाएं, निरोग रहें। इस भाव के आधार पर ये योग की, प्राणायाम की सभी विधाओं से जुड़ कर के हमारी संकल्प शक्ति के साथ शरीर को सदैव निरोग रखना है तो योग अपनाना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया कि आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी तनाव से गुजर रही है। हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस भाव के आधार पर जो हमारी प्राचीन काल की वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है, सच में हमारे लिए योग से शांति आती है, शांति से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा आती है और अहिंसा से जीवन की आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज उथल पुथल भरे दुनिया के इस परिदृश्य में भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ पुनः लोगों का ध्यान आकर्षण होता है। ऐसे में हम सब अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हमारे मूल भाव स्वभाव में अहिंसा के भाव को लाएं। जियो और जीने दो के भाव के साथ हम अपनी सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए एक कुटुंब की तरह रहने के साथ सभी सह अस्तित्व की भावना को स्वीकार करें। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के बरेली बमोरा थाना क्षेत्र के कोनी मोड़ के पास की घटना बेटी का जन्म मनाकर वापस लौट रहे मां के बेटे को कैंटर ने कुचला। एक्सीडेंट में प्रीति देवी और बेटे प्रशांत की मौके पर हुई मौत। घटना के बाद कैंटर को पुलिस ने लिया हिरासत में। मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। आइए सुनिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम जानकी प्रसाद है। कहाँ रहते हैं? मैं पस्तौर सीबीगंज बरेली रहता हूँ, रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी कल आपके साथ? हम अपने साड़ू के यहाँ से बेटियों का जन्मदिन था, 2 बेटियों का, जुड़वा बेटियों का, वहाँ से वापस लौट रहे थे। करीब रात 10 बजे हम लोग पेशाब करने के लिए सड़क किनारे रुके। मेरे पीछे से बहुत तेज़ रफ्तार ट्रैकर आया और दोनों मेरे बेटा और पत्नी को रौंदते हुए चला गया। कहाँ की घटना है ये है चौबारी मोड़ से थोड़ा आगे कोहनी मोड़ पड़ती है। कोहनी मोड़ सरदार नगर पुलिस चौकी के आसपास की बात है। साड़ू का घर कहाँ था आप? साड़ू का घर है नूरपुर, जो विशादगंज थाने में पड़ता है। कब की घटना है ये है कल रात लगभग 10 बजे की। तो मौके पे डेथ होगी दोनों लोगों की? दोनों के मौके पर डेथ हो गई। वो टैंकर उनको दोनों को कुचलते हुए चला गया। टैंकर चालक पकड़ गए? टैंकर चालक पकड़ गया है। टैंकर और टैंकर चालक दोनों भमोरा थाने में खड़े हैं। शराब के नशे में था टैंकर? ड्राइवर बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था। उससे जब उतारा था तो सीधे खड़ा हुआ नहीं हो जा रहा था, बहुत मुंह से बदबू आ रही थी शराब की। बेटा कितना बड़ा है? बेटा 10 साल का है, पत्नी? पत्नी 30 साल की है। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी का काम करता हूँ और जो ड्राइवर पकड़ा गया है वो करगैना का रहने वाला है। अपना नाम राहुल शर्मा बता रहा है। पूर्व बसपा सांसद सुब्रत पाठक का सापा मुखिया वहाँ कन्नौज सांसद अखिलेश यादव पर बड़ा तांच। हम जब सांसद थे तब पूछते थे कि क्या किया। अब अखिलेश यादव बताइए, उनको कन्नौज का सांसद बने 1 साल बीत गया, क्या एक ईंट तक कहीं लगवाई? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नेता है अखिलेश यादव। बीते 1 साल में कौन सी योजना लाए कन्नौज के लिए? अखिलेश यादव ने अपनी 1 साल संसद बने कार्यकाल में सिर्फ धरना प्रदर्शन किया। धरने से कुछ नहीं होता। आगामी 27 विधानसभा चुनाव में हम लोगों को गलती नहीं करनी है।
आपस में कोई गलती हुई तो आपस में निपटा लेंगे, मगर किसी बाहरी को नहीं आने देना है। तो आगे सुनिए। कन्नौज का सांसद चुनाव हो चुका है, वो देश की तीसरी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कन्नौज के लिए कोई योजना लाए क्या किया कन्नौज के लिए? केवल सिवाय धरना प्रदर्शन के। तो धरना प्रदर्शन से तो कुछ होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, निरंतर व्यवस्थाएं, चाहे आज मेडिकल कॉलेज इनके समय पर केवल रिफर सेंटर हुआ करता था, आज वो मेडिकल कॉलेज में हजारों लाखों लोगों का किस प्रकार से इलाज हो रहा है, सभी पूरा जनपद देख रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आवश्यकता की जो भी चीजें थी या जो भी योजनाएं थी उनको पूरा किया है। और जिस इत्र पार्क में धरना दे रहे थे, उस इत्र पार्क को पूरा करने का काम, बनाने से लेकर पूरा करने, मैंने जमीन आवंटन से लेकर और उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इनके पास सिवाय बातें के कुछ नहीं है। तो धरना देकर लोगों को ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपना काम नहीं करना चाहते। इनको बताना चाहिए इन्होंने साल भर में क्या किया। अभी अखिलेश यादव के दौरे पर आए थे कन्नौज में, तो पहले की पाल चौराहे पर हर्षवर्धन की सोने की प्रतिमा लगवाई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नहीं लगवाएंगे, रानी अवंतीबाई लोधी की नहीं लगवाएंगे, क्या भगवान बुद्ध की नहीं लगवाएंगे? हर समाज का कोई ना कोई महापुरुष है तो उनकी नहीं लगवाएंगे? तो आखिर वो क्या कहना क्या चाहते हैं? और लगवाएंगे तो कहाँ से लगवाएंगे? हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास काफी फंड है, उस फंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो तत्काल एक छोटी मूर्ति लगवाएं, उसके बाद सरकार तो उनके सपने में ही आएगी। अब सोना की खरीद जब भ्रष्टाचारी लोग जब करेंगे, सरकार में रहकर भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार से जो पैसा पैदा होगा उस पैसे से सोना खरीदेंगे, तो भ्रष्टाचारियों की वजह से सोना तो महंगा हो गई। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुल्तानपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ योग किया। तत्पश्चात योग के फायदे लोगों को गिनवाया। वही मीडिया से बात के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। सपा को शिक्षा और स्वास्थ्य पर जमकर लताड़ लगाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ भी की। दरअसल आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीताकुंड स्थित पर्यावरण पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए। वही मीडिया से सवालों पर विपक्षी पार्टियों को लेकर हमलावर होते हुए जवाब दिया। गाजियाबाद में थाने के सामने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सख्त है। इतने बड़े प्रदेश में छोटी पुट घटनाएं होती है। प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर या तो जेल में या एनकाउंटर कर दिया जाता है। वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी द्वारा ट्विटर पर पोस्ट एक खबर के संदर्भ में बेरोजगारी, रोजगार छीनना, गरीबों के हक मारने के सवाल पर कहे कि 5 साल में वो मुख्यमंत्री थे, शिक्षा के सुधार में उन्होंने क्या किया? उनके समय में 2 काम बड़े तेज से होते थे, दंगे और कर्फ्यू लगता था और अति पिछड़ों का हक मारा जाता था। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला 27%। 1993 में जब ये मुख्यमंत्री थे तब हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को कहा, भारत जातियाँ पिछड़ी जातियों में आरक्षण का लाभ ले रही है, इसको बांट करके सबको लाभ दिया जाए। क्या उनको ये समझ आया? रोहिणी आयोग का गठन हुआ, 27% बांट कर देने के लिए कभी उनको जुबान में आता है? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार है, मैंने खुद पिछली सरकार में बनवाई है। कभी उनके दिमाग में ये बात आती है? क्योंकि ये हक लूटने वाले लोग हैं, इसलिए उनको यही समझ में आता है कि लूटा जाता है। आज़ादी के बाद 60 साल कांग्रेस की सरकार, 4 बार सपा की, 4 बार बसपा सरकार, लेकिन पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे IAS बने। उनकी भी सरकार थे, बहुत रहनुमा बनते थे, उनको भी वोट देते थे। क्या कभी उन्होंने मुसलमानों के विषय में सोचा? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है। लोग कहते हैं विरोधी है, लेकिन 51 बच्चे IAS पास कर गए। सरकार की मांसा लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देने के लिए काम किया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में सुधार नहीं है तो कैसे गरीब बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, नौकरियां में जा रहे हैं? आगे सुनिए।
मंत्री जी अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पे एक ट्वीट किया जापान की एक खबर को लेके कि वहाँ एक ट्रेन है कि स्टेशन पे एक बच्चे को केवल वो लेने जाती है पढ़ाने, और उसके संदर्भ में भाजपा पे जो है जो स्कूल मर्जर किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी पैदा करे, रोजगार विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो दंगा कराने वाली सरकार थी। 800 दंगे हुए थे सपा की गवर्नमेंट में, 1300 जन की हानि हुई थी। पिछड़े जाति को 27% आरक्षण मिला हुआ है और अति पिछड़ों का हक लूटने वाली समाजवादी पार्टी है। नाई गुणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरक अर्कबंसी बंजारा बहेलिया कंगार जोल्हा। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने औरैया सदर कोतवाली के निवासी विश्वनाथ सिंह सेंगर की पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दुख व्यक्त करने और दुखी परिजनों को तंदास दिया। इस मौके पर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। यूपी के औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र में निवासी विश्वनाथ सिंह सेंगर की पत्नी की मृत्यु हो जाने पर आज उनके निज निवास पर पहुंचे शिवपाल यादव ने मृतका के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और फर्जी मुकदमों की बार आई है। इसके साथ ही साथ यहाँ भी कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी में यह अंतर है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में जनता टीवी और रेडियो पर जरूर सुनती थी, लेकिन अब जनता मोदी जी को सुनती ही नहीं है। 2027 में बीजेपी होगी साफ, सपा का लहराएगा परचम। तो आगे सुनिए। औरैया जनपद में हमारे साथियों वहीं अगर बातचीत की जाए तो आज कल को लेकर के जो टीका टिप्पणी राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही है, कहना चाहिए। देखिए इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे मोबाइल पीछे करो चल रही है, तो ये सरकार कहीं पर भी काम को नहीं कहा और पीछे कर लिया यार। अपने देश की जनता परेशान है, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार और लंबे लंबे बातें चैनल टीवी पर तो देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं। हम बोलना चाहते हैं और क्या है आस पास के एक कॉमेंट कर। वहीं अगर बात की जाए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह जी अपनी पार्टी के पुराने और जितने भी लोग थे उनको अपना एक साथी मान करके चलते, तो वही जिम्मेदारी अब आप में साथ है, क्या कहना चाहिए? तो देखिए मैंने तो नेताजी के साथ लंबे समय तक करीब 40-45 साल काम किया है, तो और अभी अखिलेश भी उसी तरह से चल रहे हैं। एक अहम सवाल उठता है वहीं उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर सियासी क्रेज मचा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में क्या कहना चाहेंगे? अब हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, देखिए जिस तरीके से और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही बहस चल रही है, पैसे लेकर के पैसा इकट्ठा करके चल रहा है मामला। हमसे ज़्यादा आप लोगों को मालूम, लेकिन आप लोग बोलते ही नहीं, बोलना चाहिए। एक अहम सवाल ये भी है कि एक भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, एक भाजपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या अंतर है दोनों भाजपा? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को जब टीवी चैनल तो सब लोग सुनते हैं, पहले तो उनको भी सुनते थे, अब तो शायद टेलीविज़न वगैरह सब बंद कर देती है। तब तक दूध का पिटारा खोलेंगे। आज योग दिवस से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए योग तो अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में
ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को इस समय आप कहाँ देखते हैं? पूरी तरह से ध्वस्त कानून नाम की कोई नहीं है। देखिए घटनाएँ तो रोज आप देख रहे हैं, हत्याएँ हो रही है, लूट हो रही है, आत्महत्याएँ लोग कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौक। महिला सशक्तिकरण का दावा और नारा देने वाली दूसरी सरकार की भाजपा नेत्री ऋचा राजपूत के द्वारा औरैया में ही मारपीट का फर्जी मुकदमा दिखाने का प्रकरण इस समय सियासत में गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए अब आप देख ही रहे हो कितना झूठ बोलते हैं, झूठी रिपोर्टें कितनी लिखी जा रही हैं। और देखिए जब ये विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है तो विपक्ष अगर रिपोर्ट लिखाने जाए तो नहीं और झूठी रिपोर्ट लगातार लिखी जा रही है। लेकिन केवल अब ये है, देखिए जनता पूरी परेशान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, पूरी तरह से परेशान। अब जनता ने मन बना लिया। अब हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, संगठन के लोग अब जनता के बीच निकलेंगे तो फिर 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। उत्तर प्रदेश के जनपद थाना क्षेत्र का संदिग्ध अवस्था में घर में लापता 5 वर्षीय मासूम बच्ची के गन्ने के खेत में मिले अवशेष। परिवार वालों के द्वारा बीती 17 जून को बच्ची के लापता होने की पुलिस को दी थी सूचना। बच्ची के शव के अवशेष मिलने पर इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस हकीकत में जुटी और अवशेष साथ मिले कपड़ों को परिवार ने की मासूम बच्ची की पहचान। पुलिस के द्वारा जंगली जानवर के द्वारा बच्ची को मारे जाने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 6/2025 को थाना थान गांव में जाकिर सनाब जावेद निवासी बजरंगगढ़ मजरा तरचौरा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री जिक्रा उम्र लगभग 5 वर्ष जो सुबह से लापता है, नहीं मिल रही है, जिस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर बच्ची की काफ़ी तलाश की गई। आज दिनांक 20/6/2025 को लगभग 11 बजे एक गन्ने के खेत में शव प्राप्त हुआ, जिसमें घर वालों ने उसके पहने हुए कपड़े पर ही उसकी पहचान की कि ये जिक्रा का ही शव है। गांव वाले और प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना किसी जंगली जानवर द्वारा की गई है। फिर भी शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।